हम सब लोग की बुद्धि कैसी है, हम सब लोग की बुद्धि सीमित है, और चूँकि ये भौतिक है, बुद्धि भी भौतिक है, याद रखिए। ये भौतिक होने की वजह से इस पर गुणों का प्रभाव पड़ता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पर बुद्धि रहने पर उसके अनुसार से कार्य करती है। इसलिए सबके मत अलग अलग हो जाते हैं। जैसे सतोगुणी वाला व्यक्ति रहेगा तो सतोगुणी बात करेगा, उसका मत अलग रहेगा। आप देखते हैं जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भोजन में ही देखो, कई लोग बोलते हैं, जैसे आश्रम में, मंदिर में बोलते हैं, आहा कितना शांत, कितना सात्विक भोजन है, ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा दूर बांटते गए, क्या बनाया, इस पर नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ऐसा कोई खाता है क्या? आप लोग ना जैसे जीवित मार दोगे। प्रभुपाद ने कहा स्वादिष्ट व्यंजन खाओ और भगवान के भजन करो, भक्ति करो। ये क्या सादा सादा बना रखा है? भगवान के सादा भोजन करते हैं क्या? ऐसे करके वो टाल। दूसरा बोलता है, नहीं देखो, कभी कभी ऐसा कुछ बना दिया जाए अच्छा बढ़िया सा, है ना, ऐसा खा लिया जाए, वैसा खा लिया जाए। कोई बोलता है देखो ऐसा है कि 2 प्रकार की सब्जी बनाओ, हाँ, एक मसाले वाली बनाओ, एक सिंपल वाली बनाओ, ऐसा करके मत बोलते हैं। एक ने कहा कि देखो मसाला तो डाल सकते हैं पर ना मिर्ची मत डालो, बस मिर्च मत डालो, बिना मिर्च का मसाला डाल दीजिए। तो तुम बोला फिर कौन सा मसाला डालें? तो किसी ने कहा गरम मसाला डालो, किसी ने कहा कि किचन किंग डाल लो, किसी ने कहा कि सब्जी मसाला डाल लो, और मिर्ची सब में होती है। तो उस प्रकार से एक ही समाज में देखते हैं कई प्रकार के खाने वाले के स्वादिष्ट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी मुझे तरबूज बड़ा सूट करता है, कई लोग बोलते हैं नहीं तरबूज मेरे को गैस बनाता है। क्योंकि देखिए हमारा शरीर 3 गुणों से मिलकर बना है, और 3 गुणों से जब कफवात पित्त जब उसमें आपस में जुड़ते हैं तो उसमें वैरायटी उत्पन्न होती है, शरीर में वेराइटीज़ होती हैं। आप देखते हैं कई लोग, एक मेरे मित्र हैं, वो 1 किलो मूंगफली खा गए एक दिन में, एकादशी के दिन रोस्टेड। मतलब प्रभु ये व्रत है कि क्या है? हाँ, बोलते प्रभु जी व्रत रख रहा हूँ, देखिए आइटम खाया देखो मैंने। एक मैं छोटा था, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, एक फैमिली थी, उसके 5 बच्चे थे, और पाँचों लड़के, और पाँचों हम 5 पांडव बोलते थे, और बिल्कुल पांडवों से बिल्कुल उल्टे। जो युधिष्ठिर था वो सबसे बड़ा चोर व्यक्ति था, चोरी करता, धर्मराज का ठीक उल्टा। और जो भीम था एकदम दुबला पतला, दूसरा नंबर का, मतलब हवा गिर जाएगा, सामान लेके चलता था भारी, इतना दुबला पतला था, पर खाता बहुत था वो। तो उसने एक बार व्रत रखा, बजरंगबली जी का मंगलवार को व्रत रखा। मैंने कहा छोटू हम बोलते थे, मैंने छोटू क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? बोलते भैया मैंने व्रत रखा है। तो बोला अच्छा, व्रत में क्या क्या खाया बेटे? व्रत में मैंने सुबह 4 रोटी खाया, शाम की बात थी, बोला दोपहर को 3 ही खाया, मम्मी ने दिया नहीं। बोला और फिर अभी क्या खाया शाम को? अभी भी 3 ही खाया। तो बोला फिर बेटा व्रत कहाँ हुआ बेटा? 3 बार खाना, व्रत कहाँ हुआ? बोलता मैं 6 बार खाता था, 3 बार नहीं खाया, वो व्रत है। तो सही में व्रत है उसका। अब लोगों को हम बोलते हैं एकादशी करो तो सबके प्राण छूट जाते हैं, पर इस्कॉन में एकादशी देखो कितना होता है, फीस्ट होती है। घरों में नॉर्मल डे में पनीर नहीं बनता, एकादशी के दिन बनाते हैं। पूड़ियाँ तलते हैं गर्मा गर्म वीगन वाले घी पर, है ना, और वो टिक्कियाँ सेक देते हैं। कहाँ एकादशी व्रत देखा जाता है? व्रत होते हुए भी नहीं है, अचिंत भेदा भेद है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? वैराइटीज़ क्यों है? शरीर अलग अलग है, खान पान स्वाद अलग होता है, विचार अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से जब तत्वों की चर्चा होगी तो जो सामने में आएगा उसी के विचार के अनुसार वो तत्व बोल लेते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, ये सब कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर है ना। कोई बोलता है ये हो सकता है, ये बोलता कदाचित ऐसा हो सकता है, कोई बोलता है ये नहीं हो सकता है, बोलते कदाचित ही नहीं हो सकता। ये वाद विवाद चलता रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो हैं ये सारे जगत के आधार हैं, सब कुछ उन्हीं से निकलता, उन्हीं के द्वारा पालन होता, उन्हीं के द्वारा लीन हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी विचार स्वतंत्र नहीं है। जो भी विचार दिया जा रहा है वो कृष्ण के द्वारा विचार दिया जा रहा है, वैरायटी बनाने के लिए। नहीं तो इतने सारे दर्शन कैसे होते, इतने सारे वाद विवाद कैसे होते, तो वैरायटी नहीं होता, है ना।
लेकिन भक्तों का एक मत होता है कि एकलेश्वर कृष्ण और सब भृत्या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बोले मेरे शरण में आओ, हम बोलते हैं जी आपके शरण में जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये है अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भगवान बोले वो सही पक्का है, जो शास्त्र बोल रहे हैं वो 100% सही है। ऐसा मत रखने वाला व्यक्ति वास्तव में कभी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होगा।